कृतार्थो हम पुनः पुनः। सौनकादि ऋषि कह रहे हैं, हे भगवान हम धन्य हो गए हैं, आपने हमें भगवान शिव जी की कथा को सुनाया। आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञोसी महामते, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तत्प्रसादात् कृतार्थ हो हम कृतार्थ हो गए हैं। अब हमें और कथा सुनाइए, और कथा सुनाइए। नामृतम पिबतां लोके भुक्ति क्वापि सभाजते। संभो कथा सुधा पानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। हे भगवान नामृतम पिबताम लोके और मुक्ति क्वापि सभाजते। शिव जी की कथा का को अमृत कहते हैं, और वो कथामृत देवराज ने सुना, लेकिन देवराज की मुक्ति हो गई, हमने प्रत्यक्ष देख लिया है। संभो कथा सुदापानम, कैसी इस देवराज ने शिव जी की कथा का सुधा का पान किया है और उसकी मुक्ति हो गई है। गुरुदेव अब हमें बताइए कि आगे और कथा सुनाइए, और कथा सुनाइए। श्री सूत जी कहते हैं, आओ ऋषियों हम आपको और कथा सुनाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। समुद्र निकटे दिशे ग्रामो वास्कल संज्ञका। बसंति तत्र पापिष्ठा वेद धर्मोजिता जनम। ऐसी ही कथा है कि समुद्र के किनारे एक गांव था, जिस गांव का नाम था वास्कल, और उस गांव में सब पापी लोग रहते थे। बसंति तत्र पापिष्ठा, उस गांव में सब पापी रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि वेद धर्मोजिता जना, वो अपने वेद धर्म को नहीं जानते थे, और जो अपने धर्म को नहीं जानता वो सब पापी है। जो सदाचार को नहीं जानता वो पापी। पुराण कह रहा है, बोलो जय श्री राम। जो अपने धर्म को नहीं जानता है, तो उसी गांव में रहने वाला था एक ब्राह्मण, उसका नाम था बिंदु। तत्र को बिंदु गो नाम विप्राशीन महाधमा। स्वपत्नीं चंचुलां हित्वा नित्यं सुधर्मिम्। उस गांव में रहने वाला है बिंदु, उसकी पत्नी का नाम है चंचुला। बड़ा खुशनसीब व्यक्ति हैं, बड़ा सुंदर पत्नी भी है। समय बीता, पर एक दिन ये समुद्र के किनारे पर गया। वहां पर इसने कुछ वेश्याओं को देखा, तो उन वेश्याओं के साथ ही रत हो गया, उन्हीं के साथ रहने लग गया। इसकी पत्नी को जब पता चला कि मेरे पति का चक्कर वेश्याओं के साथ चल रहा है, तो पत्नी क्या करे? तो इसकी पत्नी जो चंचला थी, इसने भी अपना संबंध पराय पुरुषों से जोड़ना शुरू कर दिया। जब इसको पता चला कि मेरी पत्नी का संबंध इन पुरुषों से है,
तो घर में आया और अपनी पत्नी को मारने लगा। अतसा बिंदुगा पत्नी गृहीत्वा सुदुराशया मुष्टिबंधेन संत्यज्य पुनः पूरन ताड़यत। अपनी पत्नी को मुष्टि बंधेन मुक्का मार रहा है। वो ताड़यत होता, ताड़ना का अर्थ होता है डांटना। बार बार डांट भी रहा है और मुक्का भी मार रहा है। कह रहा है कि तेरा संबंध पराया पुरुषों से, इसलिए मैं तुझे मार रहा हूं। उसने कहा, बोले महाराज अपनी शक्ल देखिए आईने में, मुझे तब मारना, पहले अपनी शक्ल आईने में देख लो कि तुम कैसे हो। तुम भी तो वैसे, और मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे देख नहीं रहे हो जवान हूं मैं, और जवान होते हुए तुमने मुझे छोड़ रखा है। तो मैं कैसे अपने काम दुख को सहन करूं? जब पुरुष होकर के तुम जितेंद्र नहीं हो, तो मैं स्त्री होकर के जितेंद्र कैसे? अहम महारूपवती नवयौवन विफला कथम सहिष्ये काम दुखम तव संगम विनार्तधी तव संगम विनार्तधी। मुझे देख रहे हो, अहम महारूपवती, इस क्षेत्र की अपने गांव की बहू में से सबसे सुंदर बहू हूं मैं, महारूपवती। और रूपवती के साथ साथ नवयौवन विफला, नवयुवती विफला। इसलिए कथम सहिष्ये काम दुखम तव संगम विनार्तधी। कैसे मैं अपने काम दुख को सहन करूं, तुम ही बताओ। बोलो जय श्री राम। स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा दुख होता है तो लोक लाज का, है ना। तो कह रही हैं, मैंने तो अपने आप को दबा करके रखा, लेकिन जब मेरे से नहीं रहा गया फिर मैंने ऐसा किया। बिंदुक ने कहा, कोई बात नहीं, कर ले। तेरा मन यदि पराया पुरुषों के साथ घूमने का हो रहा है तो घूम ले, कोई बात नहीं, घूम। पर फ्री में मत घूमना, कुछ पैसा कमा करके लिया वहां से पैसा। अपनी पत्नी को देह व्यापार में इसने लगा लिया है। स्वयं कुकर्म में अपनी पत्नी को भेज दिया। कृत्वैवं समये तो दंपति दुष्ट मानसो कुकर्म निरतो जातो निर्भयेन कुचेतसा। अब जब पति ने छूट दे दी है तो क्यों नहीं जाएं? अब तो निर्भीक होकर के, न किसी का डर है न किसी का भय है, जाने लगी। और महाराज पैसा लाई और अपने पति को देने लगी। समय बीता और इसके पति की मौत हो गई। जैसे इसका पति मरा तब तो ये स्वतंत्र हो गई हैं, स्वतंत्र। कल तक तो पति का डर था, लेकिन आज स्वतंत्र है। कल तक तो बंधन में थी, लेकिन आज स्वतंत्र। अब तो बिना पति की जहां चाहे वहां घूम सकती हैं, कोई डांटने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। समय बीता, वो लिखा गया है इसका पति जब मरा तो बहुत बड़ा पिचास बन गया। भुक्त्वा नरक दूर
दुखानि पवहानि समूढधी बिंदे भवत्पिशाचो हि गिरो पापी भयंकरा भुक्त्वा नरक दुखानि। हम जब मरते हैं ना मेरी जो अच्छा आदमी होता है, पुण्यात्मा होता है, तैनी स्वर्ग मिल दो। जो पाप क्या हूं बल तैने नरक मिल दो। कुंभी पाक नरक जैसे में उसको डाला जाता है जहां वो विष्टा का कीड़ा बनता है, मलमूत्र का कीड़ा, और वहां भयंकर कष्ट भोगता है। उन नरकों के दुख को पा करके वह पापी इस धरती पर पुनः पिशाच के रूप में जन्म लेता है। वही इसका हाल भी हुआ बिंदु का। पहले तो नरक में गया, नरकों में 28 प्रकार के नरकों में भी इसने कष्ट भोगा। रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, असीतपुरन, सूकरमुख, लाला भक्ष, कुयूद, प्राणरूद, बैतरणी, असीतपुरन, सूकरमुख, ये नरक है ना। इन नरकों में इसने कष्ट को पाया, और जब नरक के कष्ट पा लिए तब जंगल में आया और जंगल का पिशाच बन गया। विंदे भवत पिशाचो ही गिरो पापी भयंकर, भयंकर पापी बन गया। बोलो जय श्री राम। इसकी जो पत्नी है, जब तक तो जवानी थी तब तक पुरुष इसके आगे पीछे घूमते थे, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया है। अब कौन इसके पीछे रहे। अब बुढ़ापा आया, पुरुषों ने इसका हाथ छोड़ दिया, और जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं रहता तब भगवान की याद आ जाती है। इसका मतलब हमारे सखा भगवान ही। जीवात्मा और परमात्मा आपस में शाश्वत सखा है, मित्र। हम जीव हैं तो हम जीवात्मा, ईश्वर है परमात्मा, शिव जी है परमात्मा। तो शिव जी और हम सखा हैं, मित्र हैं, जैसे आप और हम मित्र। भगवान को लगा भाई एक खेल खेलते हैं। बोले कौन सा? बोले छुपन छुपाई का खेल। खेला है तुमने कभी छुपन छुपाई? पहले तुम छुप जाओ फिर हम छुपेंगे। तो भगवान ने कहा पहले कौन छुपेगा? तो जीवात्मा ने कहा पहले मैं छिपता हूं। तो हम जब छिपे तो भगवान के ही उदर में छिप गए। और भगवान ने हमने कहा हमको ढूंढ करके निकालो। तो भगवान ने हमको ढूंढा और ढूंढ करके निकाला, और कर्म के अनुसार हमें संसार में जन्म दे दिया। भगवान ने हमको ढूंढा और हमें ढूंढ करके निकाल करके कर्म के अनुसार जन्म दिया। जैसा हमारा कर्म था उसके अनुसार हमें जन्म मिला। अच्छे कर्म ब्राह्मण क्षत्रिय के घर में जिसका जैसा कर्म था उस कर्म के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बने, गरीब अमीर बने। अब भगवान बोले मैंने तो तुमको ढूंढ करके निकाल दिया, अब तुम्हारी बारी है मुझे ढूंढने की। और जब तक उस जगत में जगदीश्वर को नहीं ढूंढेंगे मेरी माँ, तब तक ये जन्म मरण का खेल पूरा होने वाला नहीं। इसलिए बुढ़ापे में भगवान का भजन किया तो क्या किया? बचपन से ही करना था। सुन रहे हो? तो अब बुढ़ापे में इस चंचला को भगवान की याद आ गई, तो यहाँ उठ करके गई और गोकर्ण क्षेत्र में चल पड़ी, जहाँ भगवान के मंदिर थे। तो शिव जी के मंदिर में बैठ गए। तो अचानक आप जैसे भक्तों ने, धार्मिक पुण्यात्मा, आप सब स्वर्ग से आए हैं, हमारी समिति के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जिनके मन में ये विचार जगता है कि हम शिव जी की कथा करवाएंगे, समझ लेना
वो स्वर्ग से आए हुए हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और जो लोग कथा का विरोध करते हैं कि नहीं होनी चाहिए कथा, समझ लेना ये नरक से आया हुआ है। सुन ले, इसलिए देव योग से ये भगवान के मंदिर के लिए चली गई। एकदा देव योगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वण सा नारी बंधुभिः सार्धं गोकर्णं क्षेत्रमाय। गोकर्ण के क्षेत्र में आ गई, वहां रहने लगे। अचानक कोई आया भक्तजन, उन्होंने शिव पुराण का आयोजन करवाया। तो ये पहले दिन तो सुनने के लिए नहीं गई, दूसरे दिन भी नहीं गई, तीसरे दिन अब होते हैं पापी तो मन का कर तो कथा सुन, चौथे दिन भी नहीं गई, पांचवें दिन भी नहीं गई, वो लास्ट के दिन चली जिस दिन भंडार थे। कैनबली की लास्ट के दिन आज भंडारा खाने नहीं नैनी तक, तो चली गई बेचारी कि भंडारा खाने तो जाऊंगी मैं। अब 12 बजे का समय लिखा था भंडारे में, पर वहां महाराज 12 तो छोड़ो, ये 12 बजे पहुंची, पर भंडारे में तो 1 बज गई होते होते, क्योंकि व्यास जी ने थोड़ा कथा बढ़ा दी और थोड़ा लंबी खींच गई कथा। समय बीता और जैसी ये भंडारा खाने के लिए पहुंची और तब तक वहां कथा ही चल रही थी, भंडारा शुरू नहीं हुआ। तब तक व्यास जी महाराज एक श्लोक को बोल रहे थे। कौन? यो सिताम जार सकता हो नरके यम किंकरा संतप्तलोह परिघम क्षिपन्ति स्मर मंदिरे। वो व्यास जी महान भाव कह रहे थे कि जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके पराया पुरुषों से अपना संबंध जोड़ती है, जब वो मरती है तो यमराज उनके साथ उनके परिघम में, स्तब्ध मंदिर में लोह का परिघम डालते हैं। संतप्त लोह परिघम छिपन्ति स्मर मंदिरे। जहां उस चंचला ने ये शब्द सुना, भयभीत हो गई। ये क्या कह रहे? इतना कहकर के व्यास जी ने अपनी वाणी को विराम दिया कि आपकी कथा समाप्त हो गई है, विराम हो गई है, पूर्ण हो गई है, भंडारा शुरू। चंचला बेचारी भंडारा खाने आई थी, कांप गई। ये क्या कह रहे हैं व्यास जी? उठ करके गई और सीधे आई और व्यास जी के चरणों को पकड़ लिया और हाथ जोड़ करके बोल पड़ी। चंचलो वाज, अब ये चंचला बोल रही है। ब्रह्मं त्वं शृण्वन्त मजानन्त्य स्वधर्मकं श्रुत्वा मामुद्धरं स्वामी कृपां कृत्वा तुलामपि। हे ब्रह्मन, सुनो सुनो सुनो, ये आप क्या कर रहे हो? सुनो कि एक पुरुष के साथ संबंध जोड़ने से ये हाल होते हैं। हे महाराज, मैंने तो अपने जीवन में न जाने कितने पुरुषों के साथ संसर्ग किया, मेरे साथ न जाने वो यमराज क्या करें। यदल्पस्य सुकार्यस्यास्ते स्वकार्यस्या विनंसनं महापापं कृतं घोर मजानन्त्यन्ति काष्टकम्। यदल्पस्य सुखस्यार्थ, जो काम का जो सुख होता है ना, वो क्षण भर का सुख होता है। इसलिए उस क्षण भर के सुख के लिए मैंने महापाप कृतम घोरम, मैंने इतना बड़ा महापाप कर लिया है। हे महाराज, मुझे माफ करें, माफ करें, क्योंकि मैं अपने धर्म को नहीं जानती। यदि मुझे पता होता कि ये हाल होते हैं तो कभी मैं ऐसा काम नहीं करती। यास्याम दुर्गति काम काम घोरम भा कष्टदायिनी कोजो यस्य तिर्महां तत्र
कुमार गारत मानसम, कुमार गारत मानसम। क्योंकि मैं दुर्गति की ओर चले गए, मैं अपने धर्म को नहीं जानती। अब तो मेरे बुरे हाल होंगे और कैसे मैं इन नरकों में जाऊंगी। कथम सहिष्ये नरके खंडसो देह कृंतनम, यातनाम तत्र महती दुखदाम च विषयी सतः। क्या प्यारे श्लोक बोल रही है। कथम सहिष्ये नरके, मैं इतने सारे नरकों में जाऊंगी। खंडसो देह कृतनम, मेरे इस देह के न जाने कितने टुकड़े टुकड़े होंगे। और यातनाम तत्र महतीम दुखदाम चा विशेषता, इतनी यातनाएं मुझे भोगनी पड़ेगी। हे ब्राह्मण, मेरा मार्गदर्शन करो। व्यास जी, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसको इस विपदा को सुना। किम करोमि क्व गच्छामि, कं वा शरणमाश्रये, कस्त्रार्यते मां लोके, तस्मिन् पतन्ति नरकार्णवे। किम करो, मैं क्या करूं, क्व गच्छामि, मैं कहां जाऊं। कम्वा शरण मासयेत, ऐसा कौन है जिसकी मैं शरण लूं और जो मुझे अपनी शरण में ले ले। बताओ। हे व्यास जी, हे गुरुदेव, मुझे तो आपके अतिरिक्त और कोई नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ। क्या? त्वमेव मे गुरु ब्रह्मा, त्वं माता त्वं पितांसि च, उद्धार उद्धार मां दीनां, त्वमेव शरणं गता। हे भगवान, त्वमेव मे गुरुर् ब्रह्मा, तुम ही मेरे गुरु हो। त्वं माता त्वं पितासि च, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही पिता हो। उद्धार उद्धार मां दीनां, मेरा उद्धार करो, क्योंकि त्वमेव शरणं गतां, मैं अब आपकी शरण में हूं। ये बातें जब उस चंचला ने कही तो ब्राह्मण प्रसन्न हो गया और अब ब्राह्मण की वाणी बोल पड़ी। अब लिखा ब्राह्मणों वाच, अब ब्राह्मण बोल रहे हैं। दृष्टि काले प्रभु दासी, शिवानुग्रहतो वराम, इमां शिवपुराणस्य श्रुत्वा वैराग्यवत् कथम्। अरे ब्राह्मण पत्नी, माँ वैसी तुझ पत्नीत्वम। हे ब्राह्मण की पत्नी, घबराओ मत। क्यों? क्योंकि तुम शिवजी की शरण में आए हो। शिवस्य शरणं व्रज, ये शिव पुराण रखा है और तुम इसकी शरण में आए। देवी, तुम्हारे पाप तो ऐसे ही भस्म हो गए, क्योंकि जब हम पापों का प्रायश्चित कर देते हैं, हमें पश्चाताप होता है कि भगवान जी मुझसे गलती हो गई है, तो उसी क्षण तुम्हारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दोबारा वो गलती ना करें तो। कोई गलती हो गई, कोई पाप हो गया, फिर तो हमें पश्चाताप हो गई, प्रभु भूल से हो गया, अब नहीं करेंगे। फिर दोबारा नहीं किया तो उसका पाप नहीं लगता। तो आज ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि तुम्हारे पाप तो ऐसे ही नष्ट हो गए, क्योंकि तुम्हें शिवजी की कथा सुन करके वैराग्य हुआ है। फिर भी तुम्हारे मन में यदि संदेह है कि तुम्हारे पाप भस्म नहीं हुए, तो इसके लिए मैं तुम्हें दोबारा शिव पुराण सुनाऊंगा। इसलिए तू चिंता क्यों कर रही है? ठीक है महाराज, तो तुरंत वो वाली शिव पुराण तो पूरी हुई महाराज। दोबारा उस ब्राह्मण ने उस चंचला के उद्धार के लिए पुनः शिव पुराण का आयोजन किया गया
उस चंचला ने 11 दिनों तक निर्भीक होकर के शिव पुराण को सुना। एक समय भोजन किया, 4 समय व्रत किया और जितना हो सके नाम संकीर्तन किया और शिव जी का नाम लिया। शिव नाम जपा सकता वाग्यता मित भोजना गुरु पदिष्ट मार्गेण साशिवम समतोषयत। आज वो उसके अंदर वैराग्य है। एक समय भोजन कर रही हैं, केवल कथा सुन रही हैं, शिव जी मेरा उद्धार करें, इस भावना से वो कथा सुन रही हैं और आज इसका उद्धार हो भी गया। जैसी 11 दिनों की कथा संपन्न हुई और इसने अपने उद्धार के लिए कथा सुनी, तो कहते हैं कि उस कथा सुन करके इस चंचला ने वो शरीर तो त्याग दिया, उसी शरीर से दिव्य रूप धारण कर दिया। बोलो शिव महापुराण की जय। दिव्य रूप धरा दिव्या वशालिनी चंद्रार्ध शेखरा गौरी विलसा दिव्य भूषण। आज इस चंचला ने भगवान की कथा से दिव्य रूप धारण कर दिया और जैसी गौरी अपना स्वरूप बनाती है, गौरी के समान ही हो गई हैं। और सीधे महादेव, एक विमान आया, उस पर बैठी और महादेव के धाम के लिए चले गई है। बोलो शंकर भगवान की जय। गत्वा तत्र महादेवं साददर्श त्रिलोचनम् विष्णु ब्रह्मा दिभिर्देवे शैव्यमानं सनातनम्। गत्वा तत्र महादेवं सददर्श त्रिलोचनम। त्रिलोचन भगवान शिव के धाम के लिए चली गई हैं और जैसे ही भगवान के धाम को गई तो शिव जी की जो पत्नी थी, कौन? माता पार्वती। तो पार्वती ने इस चंचला को अपनी सखी बना दिया। सुनो जरा, अगर तुम शिव जी कथा के सुनो बल तो तुम पार्वती की सखी हो जाओ 11वां दिन। सुन रहे हो? 100% पक्का। ऐसा लिखा है कि वो चंचला कथा सुन करके पार्वती की सखी बन गई। पार्वत्या सकृता प्रीत्या स्वसखी दिव्य रूपिणी दिव्य शोभान्विता तत्र चंचुला बिंदु गप्रिया। ये भगवान शिव की कथा का चमत्कार है कि कैसे भी पापी क्यों ना हो उनका उद्धार हो जाता है और मां पार्वती उन्हें अपनी सखी बना देती है। जय श्री। अब दोनों पार्वती और चंचला सखी बन करके रह रही हैं शिव जी के धाम। पार्वती की सखी है ना विजया आदि, तो उनमें से एक पार्वती की सखी चंचला भी है। एक साधारण नारी पार्वती माँ की सखी बन गई है। इस कथा का यही चमत्कार है। बोलो जय श्री राम। एक दिन चंचला ने पार्वती से कहा, पार्वती मैया प्रणाम, यदि तुम मेरी सखी बन गई हो तो ये एक बात पूछूं आपसे। बोले पूछ। बोले ये तो बताओ, धरती पर मेरा योग पति था जिसका नाम बिंदु था, मैं पूछना चाहती हूँ कि वो मेरा पति कहाँ होगा। मत्तः पूर्वं मृताः पापी न जाने काम गतिम गता। मेरा जो पति है माता जी, आप बता सकती हैं क्योंकि आप तो देवी हैं, जगदम्बा हैं, कि वो कहाँ होगा इस टाइम, वो मरने के बाद कहाँ गया होगा। क्योंकि मैं मरने के बाद तो शिवधाम को आ गई हूँ, लेकिन मेरे पति का गए बोल मरने के बाद बता सकते तुम, क्योंकि तुम तो साक्षात देवी हो ना। अब लिखा है गिरिजोवाच, गिरिजा मैया बोल रही। सुनो देवी सखी।
भुक्त्वा नरक दुःखानि विविधान्यमृता क्षमा पाप शेषेण पापात्मा बिंदे जाता विसाचका। देखो देवी सखी, तुम्हारा जो पति था ना बिंदु, वो मरने के बाद भुक्त्वा नरक दुखानी, नरक में गए, तख्तेन कष्ट भोग्य भयंकर, और वहां से कष्टों को भोग करके शेष पाप शेषण पापात्मा, शेष पापों को भोगने के लिए वो पापात्मा कौन? बिंदु तेरा पति बिंदी जाता पिशाच कहा, विंध्य पर्वत पर जाकर के पिशाच बना हुआ। कांप गई चंचला, माता जी क्या कह रही हो? बोले हाँ यही है। तो तुरंत माता जी के चरणों को पकड़ लिया। हे माँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसा मेरा उद्धार हुआ ऐसे मेरे पति का भी उद्धार हो जाए? क्योंकि ये पत्नी नहीं है, ये धर्म पत्नी। और धर्म पत्नी किसे को कहते हैं? जो पति को धर्म की ओर लगाए, जो पति का उद्धार करवाए, कल्याण करे, उससे कहते हैं धर्म पत्नी। आजकल की तो नए जमाने की वाइफ हो गई है। बोलो जय श्री राम। और ये धर्म पत्नी कहा कि मेरे पति का उद्धार। माहेश्वरी 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 महादेवी कृपां कुरु ममोपरि समुद्धार पति मेत्या दुष्ट करम करम खिलम। क्या शब्दों को कह रही है? ऊंचे स्वर में कह रही है चंचला कि हे माहेश्वरी माँ, हे महादेवी कृपा करो, यदि मैं तुम्हारी सखी हूं तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए। क्यों? बोले मेरे पति का उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। जैसे शिव पुराण ने मेरा उद्धार किया, हे माँ जगदम्बा तुम ऐसी कृपा करो, यदि मैं सच्ची तुम्हारी सखी हूं, तुमने सचमुच मुझे अपनी सखी बनाया है, तो मेरे पति का भी उद्धार होना चाहिए। माँ भूली चिंता मत कर बहन, यदि मैंने तुझे अपनी सखी बनाया है तो तेरे पति का उद्धार करना भी मेरा कर्तव्य है। चिंता मत कर। तुरंत माता पार्वती ने शिवजी के प्रचार मंत्री को बुलाया। देखो जरा, शिवजी का भी प्रचार मंत्री होता है। जैसे नारायण के प्रचार मंत्री हैं, तो नारायण के प्रचार मंत्री का नाम है नारद, और नारद के ही जैसा एक शिवजी का प्रचार मंत्री है जिसका नाम है तुमरू, जो नारद के जैसा ही दिख रहा है। तो तुरंत माता ने तुमरू को आवाज लगाई, हे तुमरो शिवा प्रीतु मम मानस कारका महानया विन्यशैलम भद्रम ते गच्छ सत्वरम। हे तुमरो, तुम आओ और रथ लेकर के जाओ शिवजी का, उस पर इस चंचला को बैठाओ और इसका पति जो विंध्य पर्वत पर है उसको शिवजी की कथा सुना। तुमरू आया महाराज, शिवजी का रथ लाया, चंचला को उस पर बिठाया और वेग से निकल पड़ा विंध्य पर्वत की ओर। वहां गया तो वहां वो पिचास, भयंकर पिचास, इसका पति पकड़ में ही नहीं आ रहा है। थोड़ी देर उसको बिठा भी लेते हैं तो सुनता ही नहीं। अब क्या होगा? तब तुमरू ने कहीं से रस्सी लाई
और फिर उसको एक पेड़ था वहां पर, पेड़ से जाकर के बांधा उसको, इसके पति को, और फिर जाकर के इसको कथा सुनाई और फिर शिव पुराण की कथा का शुभारंभ कर दिव्य आरभ्य संहिता मध्य सप्तमी संहितावधि स्पष्टं शिव पुराणं ही समाहात्म्यं समावदत्। आरभ्यम संहिता मध्यम, प्रथम संहिता विद्येश्वर संहिता से शिव पुराण का शुभारंभ कर दिया और सप्तमी संहिता तक इसको सुनाया। स्पष्टम शिव पुराण, शिव पुराण के जब पावन श्लोकों को इसने सुना तो धीरे धीरे इसके पाप छूट गए और ये उस 50 योनि से मुक्त हो गया। और जैसी ही कथा की पूर्णावती हुई तो पूर्णावती के दिन 11वें दिन ये उस कथा से पूर्णावती के दिन दिव्य रूप धारण करता है महाराज। दिव्य रूप बभुआसु गौरवर्ण सुतां सुका सर्वलंकार दीप्तांगम प्रणेत्रश्चंद्र शेखर। आज ये बिंदु दिव्य रूप धारण करता हुआ, पीतांबर फहराता हुआ, मंद मंद मुस्कुराता हुआ, मंद मंद लहराता हुआ आज अलौकिक रूप में जब प्रकट हुआ तो तुमरू ने पूछा भाई कौन है? हंस करके बोला नहीं पहचाना, मैं वही पापी जिस पापी को बांध करके तुमने शिव पुराण सुनाया। हो तुम वही हो? बोले हाँ महाराज। तो तुरंत शिव पुराण की महिमा को गाता है और प्रसन्न होकर के विमान पर बैठता है और शिव जी के धाम चले जाता है। आज सूत जी कहते हैं सुना तुमने ईश्वर, जो शिव जी की कथा सुनता है वो 50 भी क्यों ना हो, यदि ध्यान से सुने तो उसका भी उद्धार। बोलो शंकर भगवान शिव जी की कथा तो औषधि है, ये औषधि मीठी दवाई है। सुनते जाओ और पापों को जड़ से मिटाते जाओ, मिटाते जाओ। बोलो जय श्री। और कोई शिव पुराण को जिस भाव से सुनता है भगवान शिव उसकी उसी भाव से मनोकामना पूरी कर देते हैं। क्यों? बोले यहाँ जब कोई कथा सुनने के लिए आते हैं तो अलग अलग भाव से आते हैं। कुछ लोग कथा में समय पास करने के लिए आते हैं, कुछ लोग कथा में सोने के लिए आते हैं, कुछ लोग कथा में सहयोग करने के लिए आते हैं, कुछ लोग कथा में छिद्र वेषण करने, कैसी कथा हो रही है देखते हैं जरा। कुछ लोग कथा में अपने कल्याण के लिए सुनते हैं कि मैं शिव जी की कथा सुनूंगी श्रावण में तो शिव जी मुझ पर प्रसन्न होंगे और मैं सुखी हो जाऊंगी। जो इस भाव से सुनता है भगवान शिव इसकी उसी भाव से कामना को भी पूर्ण करते हैं। क्योंकि मेरी माँ बरखा जब होती है, आकाश से जब पानी की बूंदें धरती पर आती है तो वो पानी की बूंदें यदि गंगा जी में गिरती है तो गंगा जल बन जाती है, कीचड़ में गिरती है तो गंदा पानी हो जाती है, सर्प के मुख में गिरती है तो जहर बन जाती है, पर अमृत में गिरती है तो अमृत हो जाती है। ये पानी की बूंदें तो वही है, वही गंदा पानी बन रही है और वही अमृत बन रहा है और वही जहर बन रहा है। उसी प्रकार ये कथा तो वही है। जो लोग कथा समय पास करने के लिए सुनते हैं उनका समय भी पास होता है, जो लोग कथा नींद पूरी करने के लिए सुनते हैं उनकी नींद भी पूरी होती है, पर जो लोग कथा को अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए सुनती हैं तो भोलेनाथ उनकी कामनाओं को भी पूर्ण कर देते हैं। बोलो शंकर भगवान हर हरे। अब सौनकादिक ऋषियों ने आगे प्रश्न किया गुरुदेव शिव पुराण की विधि क्या है, कैसे शिव पुराण सुनना चाहिए, किस प्रकार से सुनना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, यह आप हमें बताइए। तो मुस्कुरा करके सूत जी बोले एक भजन करते हैं, उसके बाद सुनते हैं कि क्या कहते हैं आगे श्री सूत जी महाराज। प्रश्नोत्तरी में यह कथा चल रही है, तो आइए एक भजन करेंगे और उसके बाद आगे की कथा। बोलो शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव।
नच जलू मोरे शिव जी।